हेलो दोस्तों, स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं पूर्णिमा सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो से पहले हम लोग जो है गृह विज्ञान के उद्देश्य और गृह विज्ञान के तत्व पढ़े थे। आज हम लोग जो है गृह विज्ञान का विकास पढ़ेंगे। प्राचीन काल में प्राचीन काल में गृह विज्ञान को कैसे जाना जाता था, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। प्राचीन काल में आजकल की भांति लड़कियों के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। प्राचीन काल जो पहले का जो समय था, उस समय लड़कियों के लिए, चूँकि इस समय गृह विज्ञान क्या है, इसमें विशेष तरह से ये जो है लड़कियों के लिए ये व्यवस्था बताई गई गृह विज्ञान वाले। तो ये प्राचीन काल में जो है ये व्यवस्था नहीं थी। लड़के लड़की दोनों के लिए गुरुकुल व्यवस्था थी। गुरु लोगों के पास जो है लड़की हो या लड़कियां हो, दोनों लोगों को जो है गुरु के पास उनके आश्रम में जाके वहाँ पे पढ़ना पड़ता था। वह गृह विज्ञान सामान्य विषयों के साथ गृहस्थ धर्म के रूप में पढ़ाया जाता था। वहाँ पे गृहस्थ कि घर में, गृहस्थ आश्रम में किस तरह से कार्य किया जाता है, किस तरह से सबकी आज्ञाओं का पालन किया जाता है, घर को किसी तरह से सुव्यवस्थित रखा जा सके, ये सब जो है हमें वहीं गुरुकुल में ही जो है गृहस्थ धर्म के बारे में, कि गृहस्थ का धर्म क्या होता है, इसके बारे में जो है पढ़ाया जाता था। अलग विषय के रूप में इसका जो है कोई महत्व नहीं था। ये सामान्य रूप से वहाँ पे जो जानकारियाँ दी जाती थी उसमें गृहस्थ धर्म के बारे में भी पढ़ाया जाता था। जो बालिकाएं गुरुकुल में नहीं जाती थी, उन्हें घर पर ही माता पिता गृहस्थ धर्म की शिक्षा देते थे। जो भी माता पिता जो होते थे, जो अपने बच्चियों को गुरुकुल में नहीं भेज पाते थे, तो घर पे ही क्या करते थे, घर पे ही उनकी शिक्षा का पूरा भार उठाते थे, पूरा उनको शिक्षित करते थे कि कैसे घर में रहते हैं, गृहस्थ आश्रम में क्या होता है, कैसे होता है। इन सब चीज़ों को जो है वो, इन सारी बातों को बताते थे। सिलाई, कढ़ाई, संगीत, ये सारी शिक्षाएं जो है उनको घर में ही दे दी जाती थी। कुछ व्यावसायिक वर्ग की स्त्रियां भी कला, साहित्य, शिक्षा आदि में विशेष निपुण होती थी। कि जो व्यावसायिक, जैसे कि क्या कहते हैं, वैश्य वर्ग का जो होता है, तो उनका काम व्यवसाय का होता है। तो उस घर की जो स्त्रियां होती थी, वो कला और साहित्य में की शिक्षा में जो है विशेष तरह से निपुण होती थी। अपने कलाओं के द्वारा अपने व्यवसाय को बढ़ाने का ज्ञान उनको दिया जाता था। देखिए, दूसरा है मध्यकाल में गृह विज्ञान। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे प्राचीन काल में, अब है मध्यकाल। इस समय पर्दा प्रथा थी। बालिकाओं के घर से बाहर निकलने पर पाबंदी थी। मध्यकाल में जो है औरतों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, उनके ऊपर पर्दे लगाए जाते। मध्यकाल में पर्दा प्रथा होने के कारण ही जो है बालिकाओं की गृह विज्ञान की शिक्षा जो है घरों में ही दी जाती थी। उनको घरों में सिलाई, कढ़ाई, पाक कला, हस्तलिपि तथा धार्मिक शिक्षा इत्यादि जो है इसी पे ज़्यादा बल दिया जाता था कि धार्मिक शिक्षाएं, कि हमारे धर्म में क्या होता है, इन सब की जानकारी उनको दी जाती थी। घर में सिलाई कढ़ाई ज़रूरी है, पाक कला ज़रूरी है। तो कि जो ऐसे मिनिमम हमारे आसपास की जो घटनाएं होती हैं, जो रोज़ाना की जो घटनाएं होती हैं, जो रोज़ाना का आपका वर्क होता है, उसके बारे में ही लड़कियों को बताया जाता था, सिखाया जाता था। तीसरा है आधुनिक युग में गृह विज्ञान। तो अंग्रेजों के आगमन से भारत में स्त्री शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। जब अंग्रेज का शासन हुआ, तब से जो है स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा और बालिकाओं के लिए पृथक पाठशालाओं की व्यवस्था की गई। जब आधुनिक युग आया, अंग्रेजी शासन हुई, तो उस समय बालिकाओं के लिए पृथक पाठशाला बनाया गया। उनके शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। सरकार ने भी गृह विज्ञान विषय की शिक्षा की आवश्यकता का अनुभव किया।
सरकार को भी लगा कि नहीं, एक ऐसा विषय होना चाहिए जो कि सिर्फ बालिकाओं के लिए हो। बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान विषय के अनिवार्य विषय बना दिया गया, माने कि ये विषय जो है अनिवार्य रूप से लेना होगा, ऐसा सरकार द्वारा किया गया। चौथा है स्वतंत्रता के पश्चात गृह विज्ञान। जब अंग्रेज हमारे देश से चले गए और हमारा देश स्वतंत्र हो गया, उसके बाद जो है भारतवर्ष में स्वतंत्रता के पश्चात समय समय पर शिक्षा के क्षेत्र में अनेक सुधार किए गए। गृह विज्ञान एक पृथक विज्ञान के रूप में विकसित हुआ और इसे विज्ञान की व्यवहारिक शाखा के रूप में मान्यता दी गई। इसमें ऐसे तत्वों का प्रवेश किया गया जो गृहिणी को आज की जटिल परिस्थिति में उनकी पारिवारिक समस्याओं का समाधान करने में सहायक सिद्ध हो। जैसे पहले बस पाक कला, सिलाई, कढ़ाई, हस्तलिपि, धार्मिक शिक्षा, यही सब जो है ज़्यादा उसमें रहता था, जबकि बाद में जो है उसे इकोनॉमिक्स से भी जोड़ दिया गया ताकि औरतें जो है घर के बजट को भी बना सकें, उनकी कितनी आय है, उसमें से कितना व्यय करें, इन सब की भी जानकारी उन्हें हासिल हो ताकि वो अपने परिवार को अच्छे से चला सकें। इसके लिए गृह विज्ञान में जो है इन सारे विषयों का समावेश किया गया। हेलो दोस्तों, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आपको किसी और पे उस पे टॉपिक पे चाहिए वीडियो तो आप प्लीज़ कमेंट करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।